हेलो। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब कोर्ट में गवाह को बुलाया जाता है, चाहे फौजदारी प्रोसीडिंग चले चाहे सिविल की, लेकिन एपीपी में अपन को केवल फौजदारी पर जाना है। एपीपी एग्जाम में केवल फौजदारी क्वेश्चन पर ही अपन फोकस करेंगे। तो कोर्ट क्या करता है और कौन सी प्रोसीडिंग फॉलो होती है, ये बताया गया है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में। यानी साक्षी यानी जो एविडेंस आते हैं, उनको गवाह आते हैं, उनसे कोर्ट के सामने या कोर्ट में कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है और कौन सी सेक्शन में की जाती है। ठीक है, तो साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में आज हम पढ़ेंगे धारा 136 एविडेंस एक्ट, पुराने जमाने का जो कानून 1872 है, उसकी धारा 136, और जो नया या बीएस है उसकी धारा 141। तो 136 में क्या करता है कि न्यायालय है ना, न्यायाधीश तो साक्ष्य की ग्रहता के बारे में निश्चय करेगा। यानी जो एविडेंस में गवाह आएगा उसको 136 में न्यायाधीश उसको एडमिशन करना है या नहीं करना है, उसके साक्ष्य को ग्राह्य करना है या नहीं करना है, 136 में बताया। अब उसके पश्चात आता है गवाह की, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इनको 137 में एविडेंस एक्ट की धारा 137 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की धारा 142 में 3 प्रकार की परीक्षाएं बताई है। कितने? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा यानी चीफ इन एग्जामिनेशन, और दूसरी होती है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, और वापिस तीसरा होता है पुनः परीक्षण यानी पुनः परीक्षा। अब हम यहाँ मुख्य परीक्षण का, अब आप लोग ये सब मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये क्या होता है हमारे पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन अब इसको ये बताते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या होता है। वो गवाह, जो गवाह आता है, जो पक्षकार उसको बुलाता है, यानी अगर कोई सरकार बनाम फलाना नाम का मुकदमा चल रहा है, सरकार बनाम XYZ जो मुकदमा चल रहा है, तो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन उस गवाह को तलब करता है, गवाह सूची उसका नाम है या नहीं जो भी है उसको तलब करता है। तो वो आगे मुख्य परीक्षण में वो पूछेगा ये एपीपी का, ये एपीओ का है, ये एपीओ ही पूछता है। मुख्य परीक्षण सरकार का वकील करवाता है, या अगर आप सिविल में मानोगे तो वादी का वकील। ठीक है, तो यहाँ अपन क्योंकि एपीओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुख्य परीक्षण हम अपने फौजदारी के हिसाब से करते हैं। तो एपीओ होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो मुख्य परीक्षण करवाता है। ठीक है, किसका करवाता है? जो उन्हीं का गवाह है, उन्हीं का गवाह है, उन्हीं के द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं मुख्य परीक्षण। तो मुख्य परीक्षण में उसके जो भाई बयान दिए उसने पुलिस में दिए या क्या दस्तावेज दिए, वो मुख्य परीक्षण में उसका चीफ इन एग्जामिनेशन होता है। अब आता है डिफेंस का बारी, मुलजिम वकील का बारी, वो करता है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहां आपको एक बता देता हूं कि मुख्य परीक्षण सीमित शब्दों में, सीमित तथ्यों पर आधारित था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस का राइट बहुत बड़ा बताया, बहुत लार्ज राइट है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर कोर्ट को लगता है रिलेवेंट नहीं है तो वो अनुमति नहीं देगा, लेकिन उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत लंबी उसको राइट है। तो जो प्रति परीक्षा कौन है? जो प्रति परीक्षा यानी सामने वाला जो पूछता है सवाल, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं प्रति परीक्षा। और तीसरा होता है पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा कब होती है? लगभग बहुत कम होती है, रेयर केस में होती है कोई। यानी जो प्रति परीक्षा में ऐसा कोई सवाल आ जाता है वापिस जो मुख्य परीक्षण में नहीं कहा गया और वहां आता था, तो वापिस ये मुख्य परीक्षा करवाने वाला जिसको गवाह बुलाता वही वापिस उसको मुख्य परीक्षण पुनः परीक्षण करवाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण ये महत्वपूर्ण चीजें होती है और यही महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए जाते न्यायालय। अब आता है लीडिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं इन पर लगभग। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? तो 141 को तो इसको परिभाषित किया गया है इसमें एविडेंस में सूचक प्रश्न, यानी लीडिंग प्रश्न का मतलब होता है सूचक प्रश्न। और 142 में ये बता गया सूचक प्रश्न कौन पूछ सकता है और किसको राइट है सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन पूछने का। जो गवाह आता है, तो जो बुलाता है गवाह को, वो मुख्य परीक्षा करता है
और जो प्रति परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, सामने वाला प्रतिपक्षी वो प्रतिपरीक्षण करता है, उसको ही सूचक प्रश्न पूछने का राइट दिया गया है, लीडिंग क्वेश्चन। अब आपका क्या अभी होता क्या है, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न पूछना जो उत्तर को सुझाता है। लेकिन यहाँ प्रोसिक्यूशन को बाउंड कर रखा है, आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर रेयर केस में अगर आपको पूछना है तो परमिशन बाय कोर्ट आपको पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आपका राइट नहीं है। प्रोसिक्यूशन का यानी मुख्य परीक्षण में जो गवाह को बुलाते हैं अभियोजन लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, डिफेंस उसको टोक सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है और कोर्ट उसको परमिशन नहीं दे सकता। अब आपको बताइए लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि फला आदमी ने किसी को चाकू मारा और जो गवाह जो देख रहा है, तो अगर प्रोसिक्यूशन का गवाह है और चीफ इन एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षण में अगर प्रोसिक्यूशन ये करना चाहता कि देखो आपने चाकू मारते देखा, वो कहेगा हाँ या ना, उत्तर को सुझाव ये या नो में जवाब देता है, या यह सही है या गलत है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन उस गवाह को ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछेगा, सूचक प्रश्न पूछेगा कि तूने चाकू मारते देखा, तो वो तो कहेगा हाँ देखा। इसका मतलब ये डिफेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म होता है, अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार खत्म होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मुख्य परीक्षण में अभियोजन नहीं पूछ सकता, यानी वो लीडिंग क्वेश्चन है। सूचक प्रश्न ऐसे नहीं पूछा, क्योंकि वो तो आपको खुलासा कर दोगे अगर उसको नहीं पूछा गया है ये सही है हाँ मैंने देखा था ना। हमेशा मुख्य परीक्षण क्या क्यों कब नहीं पूछा जाता है। तो लीडिंग क्वेश्चन 141 और 142 और इसको बीएसए में 146 बताया गया, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकता है और कौन नहीं पूछ सकता, ये इसमें 142 में और बीएसए में 146 में बताया गया। सूचक प्रश्न तो उत्तर को जो सुझाता है वो सूचक प्रश्न कहलाता है, और सूचक प्रश्न पूछने का राइट केवल प्रति परीक्षण को ही होगा। अगर मुख्य परीक्षण को पूछना है, अभियोजन को पूछना है तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। एक है वर्के जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है कि प्रोसिक्यूशन को ये सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट है ना, वो मटेरियल फैक्ट को प्रभावित करता है। जैसे चाकू, उसने चाकू से मारा तो इसका मतलब तो आप तो उसको खुलवा रहे हो जिसको याद ही नहीं था प्रोसिक्यूशन विटनेस को, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना कि नो, आप ऐसे क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन है वो प्रोसिक्यूशन यानी चीफ इन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, वो डिफेंस का राइट है लीडिंग क्वेश्चन पूछने का। एक उमेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में भी कहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई आ जाए कि मुझे इस लीडिंग क्वेश्चन से पूछने से कुछ न्यायालय में उस निर्णय में सहायक होगी, तो कोर्ट उसको अगर परमिशन बाय कोर्ट है तो जजमेंट दे रखा है कि सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन न्यायालय की अनुमति से। तो ये जो मुख्य 136 से लेके 141, 42, 43, 44, 45, 46 तक आप इन पर गौर करो। इनमें से लगभग हर बार एपीपी आरजेएसपी क्वेश्चन आते हैं। तो ये साक्ष्यों की परीक्षाओं के बारे में है और किन हाँ अब एक आपको बता देता हूं कि जैसे इसमें नहीं आया लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक होता हॉस्टाइल विटनेस। आप कहते हैं ये हॉस्टाइल क्या होता है साहब, उसको कहते हैं पक्षद्रोही गवाह। पक्षद्रोही गवाह कैसे होता है कि जैसे जो जिसको बुलाता है, जो पक्ष अपने गवाह को बुलाता है कोर्ट में कि ये मेरा गवाह मेरी बात बताएगा, लेकिन वो कोर्ट में आके अपनी बात से मुकर जाता है, डिनाई कर देता है, मुझे पता ही नहीं, मुझे पुलिस ने गलत गवाह बनाया, मैंने कोई घटना नहीं देखी। इसलिए एपीपी के निवेदन पर उस गवाह को कोर्ट पक्षद्रोही यानी हॉस्टाइल घोषित करता है, फिर एपीपी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। वरना क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट प्रोसिक्यूशन का नहीं होता जब तक वो गवाह हॉस्टाइल नहीं होगा, पक्षद्रोही नहीं होगा तब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गवाह होता है वो जो पुलिस कहता हाँ मैंने ये घटना देखी, या नक्शा मौका पर पुलिस आई तक मैंने देखा, ये दस्तावेज मेरे सामने बरामद किया, या ये वेपन मेरे सामने बरामद किया, या हथियार मेरे सामने बरामद किया, या चोरी का माल मेरे सामने बरामद किया। तो पुलिस में कई बातें न्यायालय में एडमिसेबल नॉट ग्राह्य नहीं होती है। ऑन ओथ जो कोर्ट में आके बोलेगा वही आप उस गवाह की बातें एडमिसेबल होगी, साक्ष्य में ग्राह्य होगी। तो जो ही वो मुख्य परीक्षण में आके
उसका चीफ इन एग्जामिनेशन करवाता है प्रोसिक्यूशन कि देखो ये बात आपने बताई है कि ये आप उस दिन, वो कहता नहीं मुझे पता ही नहीं, पुलिस ने मेरा नाम गवाह में झूठा लिखा, मैंने कोई घटना देखी नहीं। तो उसको कहते हैं होस्टाइल हो जाना, यानी पक्षद्रोही। जिस प्रकार विभीषण हुआ था रावण का पक्षद्रोही अपना ही भाई उसका पक्षद्रोही हो गया, होस्टाइल हो गया। और वो होस्टाइल गवाह है ना, हमेशा उस मामले में के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि उसको उस केस को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। इसलिए हमेशा जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस होते हैं उनको मजबूत से अगर होगा तो ही वो एक्यूज को कन्विक्शन करवा सकता है। जो तो मामले में, ऐसे मामलों में, छोटे मोटे मामलों में होस्टाइल हो जाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं फिर उससे जो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, एपीपी निवेदन करता कोर्ट से कि साहब जिस गवाह को आपने बुलाया है, हमने बुलाया है, वो गवाह यहाँ आके मुकर गया है, इसलिए मुझे परमिशन दी जाए, इसको पक्षद्रोही घोषित किया जाए, फिर मैं इसे क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, और अगर मुलजिम डिफेंस प्रतिपक्षी वो चाहे तो उसको पता है उसके बात आ गई, वो क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो ये गवाहों के बताए गए प्रकार, गवाह को किस हिसाब से परीक्षा किया जाता है मुख्य न्यायालय में आने के पश्चात, तो मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण, और एक होता है होस्टाइल पक्षद्रोही गवाह। एक और लीडिंग पर्सन, सूचक पर्सन, जो ऐसा पर्सन उसके देना कि वो खुद उत्तर सुझा दे कि देखो आप तो उस घटना के समय नहीं थे, वो के नहीं था, यानी आपने तो घटना नहीं देखी, हो के नहीं देखी, यानी वो उस क्वेश्चन को सुझाता, ये बात तो सही है। अगर वो गवाह होशियार तो वो कहता ना आपकी बात गलत है। तो लीडिंग क्वेश्चन पूछने का राइट केवल डिफेंस को है, और अगर प्रोसिक्यूशन पूछेगा तो परमिशन कोर्ट से लेके पूछेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कहा है।